नमस्कार दोस्तों। अगर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच इस रोमांचक जंग ने आपकी धड़कनों को भी तेज कर दिया हो तो वीडियो पे एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में वो नज़ारा देखने को मिला जिसे टी20 क्रिकेट के दीवाने सालों तक याद रखेंगे। आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप 2026 का ये 15वां और ग्रुप सी का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला दो पूर्व विश्व चैंपियनों इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला नया। जैसे ही दोनों टीमों के धुरंधर मैदान पर उतरे, पूरा वानखेड़े शोर से गूंज उठा और समुद्री हवाओं के बीच रोमांच और दबाव दोनों साफ महसूस हो रहे थे। टॉस की प्रक्रिया के लिए जब दोनों कप्तान हैरी ब्रुक और शाई होप मैदान के बीचों बीच आए तो किस्मत ने इंग्लैंड खेल के पहले 15 ओवरों की सफल समाप्ति के बाद वेस्ट इंडीज की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 130 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया था, जहां मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की गूंज सुनाई दे रही थी। खेल के 16वें ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन 16वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी और अतिरिक्त उछाल के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए ताकि वेस्टइंडीज के बढ़ते कदमों पर लगाम लगाई जा सके। शेरफिन रुदरफोर्ड आज एक अलग ही अलौकिक लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने जेमी ओवर्टन की दूसरी ही गेंद पर एक प्रलयकारी पुल शॉट जड़कर गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया और अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया। शेरफिन रुदरफोर्ड 30 गेंदों पर 50 रन पर नाबाद रहकर पूरे वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों को अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मंत्रमुग्ध कर रहे थे, जहां से वेस्टइंडीज की पारी ने एक नया मोड़ ले लिया। पारी के 17वें ओवर में इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर सैम करन 17वें ओवर में अपनी विविधता भरी गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए, लेकिन अनुभवी जेसन होल्डर ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जेसन होल्डर ने सैम करन की लगातार 3 गेंदों पर 3 विशाल और गगनचुंबी छक्के जड़कर वेस्टइंडीज के स्कोर को मात्र 16.3 ओवरों में ही 150 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया। होल्डर की इस बाहुबली ताकत ने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी थीं, क्योंकि वानखेड़े का मैदान अब छोटा पड़ता नजर आ रहा था, जहां जेसन होल्डर 10 गेंदों पर 20 रन पर नाबाद होकर खेल रहे थे। इसी ओवर की समाप्ति पर वेस्टइंडीज का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 161 रनों तक जा पहुंचा था, जिससे रनों की बारिश अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। खेल के 18वें ओवर में दुनिया के सबसे जादुई लेग स्पिनर आदिल राशिद 18वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, जहां शेरफिन रुदरफोर्ड को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिला। रुदरफोर्ड ने राशिद की एक गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में बहुत ऊंची चली गई, जिसे खुद आदिल राशिद ने कैच करने का प्रयास किया, पर वे इसे टपका बैठे, जिससे पूरा वानखेड़े स्टेडियम शोर से गूंज उठा। शेरफिन रुदरफोर्ड इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए 36 गेंदों पर 60 रन पर नाबाद रहकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे। खेल के 19वें ओवर में रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर 19वें ओवर में अपनी डेथ ओवर गेंदबाजी का कौशल दिखाने के लिए वापस आक्रमण पर तैनात हुए, जहां जेसन होल्डर ने उनकी रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया। होल्डर ने आर्चर की एक लो फुल टॉस गेंद पर कलात्मक शॉट खेलते हुए चौका बटोला और टीम के 170 रनों को पूरा किया, जिसके बाद रुदरफोर्ड ने भी इसी ओवर में एक शानदार छक्का जड़कर दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी कर दी। पारी का अंतिम और सबसे विध्वंसक ओवर फेंकने की जिम्मेदारी एक बार फिर जेमी ओवर्टन को सौंपी गई, जो 20वें ओवर में अपनी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। जेसन होल्डर ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का झड़ा, जिससे स्कोर 190 के करीब पहुंच गया। हालांकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर जेमी ओवर्टन ने अपनी शानदार वापसी की और जेसन होल्डर को एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर लपकवा दिया। जेसन होल्डर पुल शॉट खेलने के प्रयास में 17 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में एक शानदार चौका और 4 विशाल छक्के शामिल थे, जिसने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया था। होल्डर के आउट होने के बाद रोमारियो शेफर्ड बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए और उन्होंने अंतिम गेंदों पर संघर्ष करते हुए वेस्टइंडीज के स्कोर को और आगे बढ़ाया, जहां जेमी ओवर्टन ने रुदरफोर्ड को अंतिम गेंद पर एक जीवनदान भी दिया। शेरफिन रुदरफोर्ड ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक और कड़क प्रहार किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर पारी का शानदार अंत किया। वेस्टइंडीज की पूरी टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत सफल समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 196 रनों का एक बहुत ही विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जहां शेरफिन रुदरफोर्ड 42 गेंदों पर 74 रन पर नाबाद लौटे। शेरफिन रुदरफोर्ड की इस ऐतिहासिक और विस्फोटक पारी में 2 कड़क चौके और 7 शानदार छक्के शामिल थे, जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वेस्टइंडीज 196 रन के बड़े टारगेट को डिफेंड करके इस टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल कर पाएगी?
वानखेड़े स्टेडियम की मशहूर और जगमगाती रोशनी के बीच जब 197 रनों के विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड की सलामी जोड़ी फिल सॉल्ट और जोस बटलर मैदान पर उतरी तो पूरे मुंबई में एक जबरदस्त रोमांच छा गया था। वेस्टइंडीज की ओर से गेंदबाजी शुरू करने के लिए अकील हुसैन पहले ओवर में अपनी सटीक स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां फिल सॉल्ट ने उनकी पहली ही गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलकर चौका जड़ा और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। पारी का दूसरा ओवर फेंकने के लिए अनुभवी जेसन होल्डर अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां फिल सॉल्ट ने उनके खिलाफ पूरी तरह से अपना रौद्र रूप दिखाया। सॉल्ट ने होल्डर के इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 3 कड़क चौके जड़कर एक ही ओवर से कुल 24 रन बटोर लिए, जिससे इंग्लैंड की रन गति 7वें आसमान पर पहुंच गई। अकील हुसैन तीसरे ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां जोस बटलर ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक रिवर्स स्वीप के जरिए अपना पहला चौका बटोरा और स्कोरबोर्ड को गति प्रदान की। इंग्लैंड की इस विनाशकारी शुरुआत को रोकने के लिए वेस्टइंडीज के कप्तान ने रोमारियो शेफर्ड को खेल के चौथे ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात किया, जहां उन्होंने पहली बड़ी सफलता हासिल की। फिल सॉल्ट एक छोटी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 14 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 4 कड़क चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। सॉल्ट के आउट होने के बाद युवा जैकब बेथेल बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए और उन्होंने रोमारियो शेफर्ड की अंतिम गेंद पर एक कड़क पंच मारकर अपना पहला चौका हासिल किया। पारी के 5वें ओवर में अकील हुसैन 5वें ओवर में अपना स्पेल जारी रखने के लिए वापस आए, जहां जैकब बेथेल ने उनके खिलाफ लगातार 3 चौके जड़कर इंग्लैंड के 50 रनों को पूरा कर दिया। वेस्टइंडीज की ओर से स्पिन आक्रमण को जारी रखने के लिए रॉस्टन चेज 7वें ओवर में अपनी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां जोस बटलर ने उन पर एक विशाल छक्का झड़ा। हालांकि रॉस्टन चेज ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर बटलर को चकमा दिया और रोमन पॉवेल के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। बटलर पुल शॉट खेलने के प्रयास में 14 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। बटलर के जाने के बाद टॉम बेंटन मैदान पर आए, लेकिन गुडाकेश मोती 8वें ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने आते ही कहर मचा दिया। टॉम बेंटन एक खराब ड्राइव खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे इंग्लैंड की पारी थोड़ी लड़खड़ाने लगी। जैकब बेथेल ने एक छोर संभाले रखा और उन्होंने मोती की एक लो फुल टॉस पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़कर दबाव कम करने की कोशिश की। गुडाकेश मोती 10वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, जहां उन्होंने जैकब बेथेल को अपनी एक तेज स्लाइडर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। जैकब बेथेल फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में 23 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण पारी में 4 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। इन महत्वपूर्ण विकेटों के गिरने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक और ऑलराउंडर सैम करन ने मोर्चा संभाला, जहां शमर जोसेफ 11वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। सैम करन ने जोसेफ की एक फुल गेंद पर कवर्स की दिशा में एक दर्शनीय चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए, जहां इंग्लैंड की टीम अब भी मैच में बनी हुई थी। गुडाकेश मोती 11वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, जहां हैरी ब्रुक ने उनकी एक छोटी गेंद पर कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा, जिसे रोकने के प्रयास में शेरफिन रुदरफोर्ड चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। खेल के 12 ओवरों की निर्धारित समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 110 रनों के आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां उन्हें जीत के लिए अब भी 48 गेंदों पर 87 रनों की दरकार थी। हैरी ब्रुक 8 गेंदों पर 12 रन पर नाबाद रहकर इंग्लैंड की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए थे और उनके साथ सैम करन 9 गेंदों पर 10 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। वानखेड़े स्टेडियम की मशहूर और जगमगाती रोशनी के नीचे इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच जारी ये महामुकाबला अपने सबसे रोमांचक और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां इंग्लैंड की टीम 196 रनों के विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। खेल के 12 ओवरों की सफल समाप्ति के बाद इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना लिए थे और कप्तान हैरी ब्रुक के साथ सैम करन क्रीज पर डटे हुए थे। खेल के 13वें ओवर में ऑफ स्पिनर रॉस्टन चेज 13वें ओवर में अपनी कसी हुई गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां सैम करन ने उनकी अंतिम गेंद पर अपनी ताकत का परिचय देते हुए एक कड़क पुल शॉट जड़ा और गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद खेल के 14वें ओवर में गुडाकेश मोती 14वें ओवर में अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी के साथ दोबारा मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने इंग्लैंड को सबसे बड़ा झटका दे दिया। हैरी ब्रुक मोती की एक धीमी गति की गेंद को पढ़ने में पूरी तरह से विफल रहे और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे गेंदबाज के हाथों में चली गई। हैरी ब्रुक अपनी ही गेंद पर कैच देकर 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस कप्तानी पारी में मात्र एक कड़क चौका शामिल था, जिससे इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ गईं।
पारी के 15वें ओवर में रॉस्टन चेज 15वें ओवर में अपनी गेंदबाजी को जारी रखने के लिए दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने पहली ही गेंद पर सैम करन के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की और रिव्यू भी लिया, लेकिन गेंद बल्ले से टकराई थी। हालांकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर रॉस्टन चेज ने विल जैक्स को अपनी फिरकी के जाल में पूरी तरह से फंसा लिया और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। विल जैक्स फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 125 रनों पर पहुंच गया। खेल के 16वें ओवर में अकील हुसैन 16वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने जेमी ओवर्टन को अपनी जादुई फिरकी पर चकमा दे दिया। जेमी ओवर्टन बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी बड़ा शॉट शामिल नहीं था और लॉन्ग ऑफ पर रोमन पॉवेल ने एक अद्भुत कैच लपक कर उन्हें पवेलियन भेजा। इंग्लैंड की उम्मीदें अब केवल सैम करन पर टिकी थीं, जहां खेल के 17वें ओवर में शमर जोसेफ 17वें ओवर में अपनी प्रचंड रफ्तार के साथ डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। जोफ्रा आर्चर ने जोसेफ की तीसरी गेंद पर अपनी कलात्मकता दिखाते हुए एक शानदार स्कूप शॉट खेला और गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद खेल के 18वें ओवर में अनुभवी जेसन होल्डर 18वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अनुभव दिखाने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने अपनी ही गेंद पर जोफ्रा